बहुत पुरानी बात है। एक स्कूल में पढ़ने वाला सीधा साधा सा बच्चा मस्ती के मूड में स्कूल से घर की ओर आ रहा था। तभी उसको रास्ते में दो लोग लड़ते हुए नजर आए। पहला व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि तुमको मेरे वक्त की कीमत नहीं पता। तुम नहीं जानते मेरा वक्त कितना कीमती है। तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। तुम नहीं जानते मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। बच्चे के मन में तभी ये प्रश्न उठा कि वो वक्त की भी कोई कीमत होती है। ये तो मैंने पहली बार सुना है। ऐसा भी हो सकता है कि सबके वक्त की कीमत अलग-अलग, पर वक्त की कीमत कैसे आकी जा सकती है? किसी का वक्त कीमती और किसी का वक्त साधारण कैसे हो सकता है? बच्चे के मन में यही प्रश्न चल रहे थे। वो जैसे ही घर पहुंचा, उसने माँ से पूछा, माँ, क्या की भी कोई कीमत होती है? किसी व्यक्ति का वक्त महंगा और किसी व्यक्ति का वक्त सस्ता होता है क्या? माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, हर वस्तु की अलग-अलग कीमत होती है। किसी के वक्त की अधिक कीमत होती है और किसी के वक्त की कोई कीमत नहीं होती। ये समय-समय का खेल है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। बेटा बोला, मेरी भी कीमत है। बेटे के इस प्रश्न से माँ थोड़ा अचंभित हो जाती है और फिर बड़ी सहजता से कहती है, हाँ बेटा, तेरी भी कीमत है। अपनी कीमत जानने के लिए बच्चे के मन में एक अजीब सा उत्साह दिखाई पड़ता है। माँ बच्चों के हाव-भाव को बड़ी आसानी से समझ जाती है और ये भी समझ जाती है कि बच्चे को ये समझाना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए माँ अपनी तिजोरी में से एक कीमती पत्थर बच्चे के हाथ में रखती है और कहती है, ये लो, इस पत्थर को बाजार में ले जाना और अलग-अलग जगह पर इसकी कीमत का पता करना। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत के बारे में बताऊंगी। और ये याद रखना, ये पत्थर तुमको किसी को भी बेचना नहीं है। बस इसकी कीमत पता करना और वापस आ जाना। कीमत जानने के लिए बच्चा इतना उत्साहित रहता है कि बिना खाए पिए पत्थर लेकर बाजार की ओर चल देता है। उसको हर हाल में इस पत्थर की कीमत जाननी थी, क्योंकि इस पत्थर की कीमत के बाद ही माँ उसको उसकी कीमत बताने वाली थी। बच्चे के मन में इस यही सवाल दौड़ रहा था कि वो महंगा है या सस्ता, और अगर वो सस्ता है तो क्यों सस्ता है, और अगर वो महंगा है तो क्यों महंगा है, और उसके दोस्तों की भी क्या कीमत है। बाजार में उस बच्चे को एक कबाड़ी वाला मिलता है जो उस पत्थर की कीमत 200 रुपए बताता है। बच्चा वहां से पत्थर लेता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। आगे चलकर उसको एक सजावट वाली दुकान मिलती है जिसमें सजावट की सारी सामग्री रखी हुई होती है। व्यापारी बच्चे के हाथ में पत्थर देखकर उसकी कीमत 5,000 लगाता है। बच्चा 5,000 की कीमत सुनकर चौंक जाता है कि कबाड़ी इसको 200 में मांग रहा था। अभी इसकी कीमत 5,000 है। बच्चा वहां से पत्थर लेकर वापस आ जाता है, जबकि व्यापारी उसको तुरंत पैसे देकर पत्थर खरीदने के लिए तैयार हो गया था। बच्चा और अच्छी सजावट की दुकान पर जाता है, जहाँ और महंगी-महंगी सजावट की चीजें रखी हुई थी, और इस दुकान में वो कुछ तो ऐसे एंटीक पीस रखे हुए थे जिनकी कीमत लाखों में होती है। बच्चा वहां जाकर व्यापारी से उस पत्थर की कीमत पूछता है। व्यापारी उसकी कीमत 50,000 बताता है। व्यापारी कुछ कह पाता है इससे पहले ही बच्चा उसे दुकान से दौड़कर बाहर चला जाता है। ये कीमत सुनकर बच्चा और परेशान हो जाता है। अब बच्चा और महंगी दुकान पर जाता है जहां पर हीरे मोती बेचे जाते हैं। जहां बच्चा बड़ी सरलता से व्यापारी के पास जाता है और वो कहता है, ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। व्यापारी पत्थर हाथ में लेता है और उस पर कुछ परीक्षण करके सोच समझ के बच्चे से कहता है कि तुम अपने पिता या माँ को लेकर आओ, क्योंकि ये पत्थर बहुत ही कीमती है और इसको मैं तुमको 5 लाख रुपए तक दे सकता हूँ, और ये पैसा तुम अकेले यहाँ से नहीं ले जा सकते। व्यापारी की बात सुनकर बच्चा तुरंत वहां से पत्थर उसके हाथ से लेता है और दौड़कर वहां से भाग जाता है। बच्चे के मन में अनेक सवाल उठ रहे होते हैं कि कहीं ये पत्थर 200 का बिक रहा था और कहीं 5,000 का। कोई व्यापारी इसको 50,000 में खरीद रहा था, जबकि हीरे वाला व्यापारी इसको 5 लाख रुपए देने को तैयार था। आखिर ऐसा क्या है इस पत्थर में और इसकी कीमत अलग-अलग कैसे हो सकती है? बच्चा घर पहुंचते ही बिना सांस लिए पूरी कहानी माँ को बताता है और पूछता है, माँ, आखिर ऐसा क्यों है? आखिर सब ने पत्थर की कीमत अलग-अलग क्यों आकी? माँ मुस्कुराती है और कहती है, बेटा, ये एक बहुत कीमती हीरा है, लेकिन जब तुम इसे कबाड़ी के पास ले गए तो उसने इसकी कीमत कबाड़ के हिसाब से लगाई। जब तुम इस व्यापारी के पास ले गए तो उसने इसकी कीमत व्यापार के हिसाब से लगाई, और जब ये सही जगह पर पहुंच गया जहां इसकी सही कीमत लगी, इसी प्रकार तुम्हारी भी कीमत सही जगह पर सही लगेगी। जब तुम अच्छे-अच्छे काम करोगे तब तुम अच्छी जगह पर
पाओगे, और जब तुम गलत काम करोगे या गलत लोगों में फंसोगे तो तुम्हारी कीमत बहुत कम लगेगी। इसीलिए जीवन में ये याद रखना कि तुम सही जगह पर हो या नहीं, तुम्हें तय करना है। बच्चे के मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब माँ ने बड़ी आसानी से दे दिया और उसे उस छोटे से बच्चे को सारी बातें समझा दी। निष्कर्ष, दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा किस प्रकार माँ ने बड़ी सरलता और सहजता से एक छोटे से बच्चे को बहुत बड़ी बात समझा दी। ये बात उसको समझाने की आज ज़रूरत है। हम जीवन में बहुत सी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है, फिर भी हम वहाँ पर लगे रहते हैं। इससे अच्छा है हमें अपनी कीमत का सही अंदाज़ा लगाकर सही जगह पर पहुँच जाना चाहिए। इसी तरह की और भी बहुत ही मज़ेदार कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर